हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता सहित सकुशल और हंसी खुशी होंगे। पेपर चल रहे हैं और कल आपका हिंदी का पेपर है। मैंने आपको यूँ तो ज़्यादातर व्याख्याएं करा दी हैं, लेकिन फिर भी ओरली कराई हैं ये सभी। रिटन में एक व्याख्या में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल चुकी हूँ और ये दूसरी व्याख्या है और इसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। इस पाठ के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। लेखक माने कवि। तो पहली पंक्तियाँ, पहला जो पैराग्राफ है कैदी और कोकिला का, वो ये है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तो बच्चों, इन पंक्तियों का संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पद से ली गई हैं। इन पंक्तियों के लेखक या कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार माने जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की मनोस्थिति और पीड़ा को दर्शाया। मनोस्थिति माने मन की स्थिति जैसी हो जाती है जेल में, और पीड़ा माने जो दुख होता है, जो दर्द होता है, उसको दिखाया उन्होंने। जब कभी रात के घोर अंधेरे में सेनानियों घोर अंधेरे में कारागृह के ऊपर एक कोयल के गीत गाते हुए सुनते हैं, कोयल को गीत गाते हुए सुनते हैं, तब कवि के मन में कई प्रकार के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल उनके लिए कोई प्रेरणा के स्रोत से भरा हुआ संदेश लेकर आई है। ये पहले पैराग्राफ की पंक्तियों का संदर्भ और व्याख्या थी। अब दूसरे पैराग्राफ की पंक्तियां हैं बच्चों। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। तो इनका संदर्भ और व्याख्या है बच्चों। संदर्भ तो आपका उपरोक्त रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ और दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। संदर्भ एक चैप्टर का एक ही होता है, एक ही बार उसे लिखना होता है, और हर बार जब उसकी ज़रूरत पड़े, जब भी आप पैराग्राफ उस काव्य का पैराग्राफ अगर देख रहे हैं आप, तो उसमें आप देखेंगे कि हर पैराग्राफ में अलग संदर्भ नहीं दिया जाता है, संदर्भ एक ही दिया जाता है, क्योंकि सभी एक ही चैप्टर के हैं। अब इसमें सीधे हम देखेंगे इसकी व्याख्या या भावार्थ। उन्हें जीवन व्यतीत करने के लिए, माने कैदियों को जीवन व्यतीत करने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। यानी इन कैदियों को तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य। प्रशासन माना जेल प्रशासन का। इस प्रकार उनकी पूरी स्वतंत्रता ही उनसे छीन ली गई है और उनके ऊपर हर समय कैदी पहरा देते रहते हैं। उन कैदियों के साथ अंग्रेजी शासन बहुत अन्याय कर रहा है। तो जो कैदी होते हैं, जो अपनी अपनी फसलों में, तो कैदी जो उसमें जेल में बंद हैं, अंग्रेजी शासन जो है, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन है, बहुत अन्याय उन पर कर रहा है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को आकाश में भी घनघोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश उपस्थित नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कभी कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, इतनी रात में तुम क्यों जाग रही हो, और दूसरों को क्यों जगा रही हो, क्या कोई संदेशा लेकर के आई हो, हे कोकिल बोलो तो। इससे आगे पैराग्राफ थर्ड है बच्चों। पैराग्राफ थर्ड की पंक्तियां हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। ये आपकी पंक्तियां हैं तीसरे पैराग्राफ की। संदर्भ आपका उपरोक्त रहेगा और भावार्थ कुछ इस तरह से है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल की आवाज़ में उपस्थित दर्द को महसूस कर रहे हैं। शायद कोयल को भी जेल में बंद भारतीयों की वेदनाओं का एहसास हो रहा था।
उसे ऐसा लगता कि कोयल कोयल ने अंग्रेजी शासन द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि की जगह वेदना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें कोयल के दर्द की हूक है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनना चाहती है। इसके आगे इसमें एक और है, इसमें थोड़ा सा भावार्थ में। इसलिए कवि कोयल से पूछ रहे हैं, हे कोयल तुम बताओ तो कि तुम्हारा क्या लूट लिया गया है, जो तुम्हारे गले से देवता जैसा जो तुम्हारे गले से वेदना की ऐसी हुक सुनाई दे रही है। कोयल तो अपनी सबसे मीठी व सुरीली आवाज़ के लिए सभी जगह विख्यात है, फिर तुम इतना पीड़ादायक क्यों गा रही हो। कोयल तो जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य कहीं भी प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ न ही सुरीली और न ही मीठी लग रही है। पैराग्राफ 4 है बच्चों। क्या हुई बावली अर्धरात्र की चीखें, क्या हुई बावली अर्धरात्र को चीखें, कोकिल बोलो तो किस दावन की ज्वालाएं दिखी कोकिल बोलो तो। ये आपके 4 पैराग्राफ की पंक्तियाँ थी। संदर्भ उपरोक्त तो आपका रहेगा, व्याख्या कुछ इस तरह से है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जेल में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस प्रकार आधी रात के अंधकार में गाना चीखना बड़ा अस्वाभाविक लग रहा है। स्वाभाविक माने एबनॉर्मल लग रहा है। इसी कारण कवि उस कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम निराश हो। पूछ रहे हैं उससे, कोयल से, कि हे कोयल रात के अंधकार में गाना चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है। इसी कारण कवि इस कोयल से बावली कहते हुए पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी शासन की यातनाओं की ओर इशारा किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। इसलिए वह चीख चीख कर उन्हें ऐसा लग रहा है कोयल ने अंग्रेजी शासन की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। इस तरह से ये पैराग्राफ का जो भावार्थ है ये भी आपका फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पंक्तियाँ लेते हैं। पैराग्राफ 5 है, पंक्तियाँ हैं। क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन रात दिन में करुणा क्यों जगे, दिल में करुणा क्यों जगे, रुलाने वाली इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ये आपकी पंक्तियाँ थीं। अब आपकी व्याख्या है, संदर्भ उपरोक्त रहेगा। भावार्थ या व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ द्वारा कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या आप हमें इस प्रकार जंजीरों में लिपटा हुआ नहीं देख सकती। अरे यह तो गहना है जो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया है। अब तो कोल्लू के चलने की आवाज़ भी हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है। दिन भर पत्थर को तोड़ते तोड़ते हम सभी पत्थरों पर अपनी अंगुलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्लू का चरखा चला कर ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अब आपका पैराग्राफ 6 है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी जिस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इनकी व्याख्या है बच्चों आगे। संदर्भ तो आपका उपरोक्त ही रहेगा। भावार्थ या व्याख्या। आगे कवि कोयल से कहते हैं, इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। हे कोयल तुम बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर उपस्थित विद्रोह की भावना को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगाना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है
कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्ति दिला सकें। अब आपका पैराग्राफ 7 है बच्चों। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुकरत की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। इसका संदर्भ बच्चों उपरोक्त रहेगा। व्याख्या भावार्थ इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान चल रहे जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानी का अंग्रेजी शासन के दौरान जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार का वर्णन किया है। हमारे समाज में काले रंग को दुख और अशांति माना जाता है, इसलिए कभी कह रहा है कि हे कोयल, तुम तो खुद ही काली हो। ये अंधेरी रात भी काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी शासन द्वारा चलाए जाने वाली सभी करतूतें भी काली हैं, और जेल की चारदीवारी के अंदर चलने वाली हवा भी काली है। आगे कवि कहता है, मतलब कैदी कहता है, मैंने जो टोपी पहनी है वो कदम की है ओढ़नी, जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं, यह सब काली हैं। इस वजह से हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली भावनाएं या कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। अंग्रेजी शासन को इतनी सारी यातनाओं को सहने के बाद अंग्रेजी शासन की इतनी सारी यातनाओं को के सहने के बाद भी हमारे ऊपर पूरा दिन नज़र रखने वाले पहरेदार की जो हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले रंग के सांप के भांति हमें डसने को दौड़ती है। ये आपकी व्याख्या हो गई। अब आगे नेक्स्ट पंक्तियां हैं। पैराग्राफ 8। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को चमत्कार क्यों तैराती, कोकिल बोलो तो। और संदर्भ बच्चों उपरोक्त रहेगा। भावार्थ है, कभी यह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है कि कोयल आज़ाद होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या इस समय वह इस समय संकट में अपने आप को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की सोच ली है। यदि वह कोयल यही सोच रही है तो उसका लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से कह रहे हैं, यह पूछ रहा है, हे कोयल बताओ, तुम इस तरह क्यों इस विपरीत परिस्थिति में भी आज़ादी की भावना को जगाने वाले गीत गा रही हो, कोकिल बोलो तो। अब आपका पैराग्राफ 9 है। पंक्तियां हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहा मैं वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, कोकिल बोलो तो। अब इसका बच्चों संदर्भ उपरोक्त रहेगा। भावार्थ कुछ इस तरह। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र उड़ रहे कोयल व जेल के अन्य कैदियों, जेल में बंद कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहाँ एक तरफ कोयल पूरी स्वतंत्रता के साथ किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है, किसी भी जगह पर विचरण कर सकती है, और वही उनके पसंद इसी तरह अपने पसंदीदा गीत गा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी के रूप में अंधेरे से भरी हुई 10 फुट की जेल की 10 फुट की जेल की चार दीवारी माने जेल की बाउंड्री
जिसके अंदर हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, हम वहाँ अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकते। हे कोकिल, बोलो तो। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। अच्छे से तैयारी करें, खुश रहें।